प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गेन तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल वोल्टेज गेन देखा था, देन करंट गेन और पावर गेन डिस्कस करा था। अच्छा, ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है, वो है हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसको हाइब्रिड क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड पैरामीटर की, तो इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिटेंस, इम्पिडेंस, करंट, वोल्टेज रेशियो। मीन्स इट कवर्स all values, but it can be represented by a single alphabet which is H for hybrid। तो यहाँ पे हमारे पास एच पैरामीटर का जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने जाते हैं तो वो एच पैरामीटर्स के थ्रू ज़्यादा इजीली डिफाइन भी हो जाती हैं, और जो इसमें लीनियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, थ्रू एच पैरामीटर हाईलाइट कर सकते हैं। मीन्स आप कोई भी टाइप ऑफ ट्रांसफर ले लें, एच पैरामीटर्स जो होंगे वो एक्चुअली क्या होगा कि वो आपको उस ट्रांसफर की एक्चुअल क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास एम्प्लीफिकेशन में यूज़फुल हो सकती हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बता रहे होते हैं। तो क्या रीज़न है इसका कि भाई हम लोग एच पैरामीटर्स की तरफ क्यों जाते हैं, बिकॉज हमारे पास एडमिटेंस या इम्पिडेंस पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं। तो इसका जो बेसिक यहाँ पे रीज़न आ जाता है वो यही आ रहा होता है कि हमारे पास यूजली जब हम बात कर रहे होते हैं पैरामीटर्स की, तो जब हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता ही है कि अगर मैं Z पैरामीटर्स में बात कर रहा हूँ तो शायद Z पैरामीटर्स में हर पैरामीटर मेरे लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो। इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस तो शायद मैटर करती हो, बट और कोई इम्पिडेंस शायद काउंट नहीं कर रही हो, तो वो मेरे लिए शायद इतना यूजफुल नहीं होता। इसी तरह अगर मैं डायरेक्टली अगर जस्ट वाई पैरामीटर्स ले लूँ तो वहाँ पे भी यही कंडीशन है कि मेरे पास इन फॉर्म ऑफ एडमिटेंस सारी वैल्यू यूज़फुल नहीं होती। सिलेक्टिव कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी वैल्यूज़ अगर नहीं भी हैं तो हम उसकी वजह से हमारे ट्रांसफर की पे कोई स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। अब अगर अब यहाँ पे हम बेसिक एच पैरामीटर्स देखें तो हमारे पास चार एच पैरामीटर्स आ जाते हैं। इसमें है एच आई ई विच इज बेस इनपुट इम्पिडेंस, एच एफ ई विच इज बेस कलेक्टर करंट गेन, देन एच ओ ई विच इज आउटपुट इम्पिडेंस, एंड देन लास्ट हमारे पास है एच आर ई विच इज रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो। अच्छा, अब इन टर्म्स की जो नेम्स हैं इनसे थोड़ा बहुत आइडिया हो ही रहा होगा कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस को स्पेसिफिकली अगर हमें डिफाइन करना है तो वी हैव एच आई ई एंड एच ओ ई। एच आई ई अगर हम नोट करें, इट सेज बेस इनपुट इम्पिडेंस। बेस इनपुट इम्पिडेंस इसी वजह से कहा जा रहा है बिकॉज एक्चुअल जो बेस पे इम्पिडेंस इफेक्ट कर रही होगी उसकी बात हो रही है। अदरवाइज वी हैव आर वन आर टू, ठीक है, वी हैव आर ई डैश, बट ओवरऑल एक इम्पिडेंस होगी जो कि डायरेक्टली बेस पे इम्पैक्ट डालेगी। उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एच आई ई। अच्छा, इसी तरह अब हम लोगों ने देखा था कि जो भी आप जब बीजेटी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बेस, कलेक्टर और इमिटर, इन तीनों के ऊपर इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होती है, मैटर कर रही होती है। तो अब अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की इसकी बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं आर ई डैश, आर सी डैश और आर बी डैश। तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पहले भी यूज़ की थी, बट नाउ इन टर्म ऑफ एच पैरामीटर्स इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, तो व्हेन इट कम्स टू आर ई डैश हमारे पास आर ई डैश होगा यहाँ पे एच आर ई यानी कि रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो ओवर एच ओ ई विच इज आउटपुट इम्पिडेंस। उसके बाद आर सी डैश की अगर हम बात करें तो वो बराबर होगा एच आर ई प्लस वन ओवर एच ओ ई। देन अगर कंसिडर करें आर बी डैश तो वो इन टर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर होगा एच आई ई प्लस एच आर ई एच ओ ई, देन ब्रैकेट वन प्लस एच एफ ई। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं इन
फॉर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम कोई भी ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्ट करें, अगर आप उसकी डाटा शीट देखेंगे तो हमें जो बेसिक प्रॉपर्टी उसकी नज़र आएंगी वो हाइब्रिड फॉर्म में ही नज़र आएंगी, हाइब्रिड पैरामीटर्स में ही उसको क्या होगा, डिफाइन करा हुआ होगा। और वो प्रॉपर्टीज मोर देन एनफ होती हैं टू नो द एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर। बिकॉज आप कोई भी ट्रांजिस्टर जब आप चूज करते हो, लेट से अगर आप कोई डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, आप एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग की तरफ अगर जा रहे होंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जो कि आपके रिक्वायर्ड गेन को सपोर्ट करे। अब वो चीज़ किस तरह से पता चलेगी, तो उसके लिए हमारे पास ये एच पैरामीटर्स हैं जो कि ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो सकती है या नहीं। अगर मैं करंट और वोल्टेज गेन की बात करूंगा तो ये सब चीज़ें इन्हीं पैरामीटर्स के थ्रू क्या हो रही हैं, डिफाइन हो रही होती हैं। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी इनकी डिटेल में जाते हैं कि भाई एच आई ई जिसको हमने कहा था बेस इनपुट इम्पिडेंस, तो एच आई ई की अगर हम बात करें तो सिंस इट्स अ बेस इनपुट इम्पिडेंस, तो बाय फॉर्मूला अगर हम देखें तो इनपुट इम्पिडेंस लिखा जाए तो वी बी ओवर आई बी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो वी हैव वी एन ओवर आई बी। तो जो वी एन है ये आपका सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई बी हमारे पास बेस करंट है। उसके अलावा जब हम एच आई ई फाइंड आउट करने जाते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो आउटपुट होगा वो शॉर्टेड होगा, आउटपुट पे कोई और कंडीशन, कोई और रेजिस्टेंस और कुछ कनेक्टेड नहीं होगा, जस्ट टू फाइंड आउट इनपुट इम्पिडेंस। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जेड बेस की, यानी कि बेस के अक्रॉस जो इम्पिडेंस आ रही होगी वो इन टर्म ऑफ अगर हम लोग देखते हैं हाइब्रिड पैरामीटर तो वो रिप्रेजेंट होगी एच एफ ई देन ब्रैकेट आर ई डैश प्लस आर ई। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं, एच एफ ई जो था हमारे पास वो था करंट गेन, ये है करंट गेन इनटू आर ई डैश यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर प्लस आर ई, यानी कि अब ये हमारे पास क्या है, ये आर ई जो है ये इमीटर रेजिस्टेंस है और आर ई डैश जो है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर इमीटर। स्मॉल और कैपिटल जो ई है यहाँ पे ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है कि एक ए सी है और एक डी सी है। उसके बाद करंट गेन की बात करते हैं तो एच एफ ई यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट करंट गेन इन हाइब्रिड पैरामीटर। तो करंट गेन हमारे पास अगर देखा जाए तो पहले बीटा से रिप्रेजेंट हो रहा था विच इज़ बीटा इक्वल था आई सी ओवर आई बी के। तो यहाँ पे एच एफ ई भी उसी के बराबर है, आई सी ओवर आई बी। अगेन यहाँ पे भी जब हम बात करेंगे करंट गेन की तो वी हैव टू केप आउटपुट शॉर्टेड। तो यहाँ से हमारे पास जो एच एफ ई का फॉर्मूला है वो है आई सी ओवर आई बी। मीन्स देखें ये जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं ये एट दी एंड ड्राइव उन्हीं एक्चुअल पैरामीटर से हो रहे हैं, बट जब हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे तो फिर हमें इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ की इतनी नीड नहीं पड़ेगी टू फाइंड आउट एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ट्रांजिस्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट एडमिटेंस, जो कि हमारे पास एच ओ ई से क्या हो रहा था, रिप्रेजेंट हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आउटपुट एडमिटेंस की तो इधर एक चीज़ हम देखें कि एच पैरामीटर्स में इम्पिडेंस और एडमिटेंस दोनों सेम उसी में सेम कंडीशन में क्या हो रही हैं, प्रेजेंट हो रही हैं। ये दोनों के लिए एच ही यूज़ हो रहा है, पहले हम लोग इम्पिडेंस के लिए जेड यूज़ करते थे, एडमिटेंस के लिए वाई यूज़ करते थे। बट यहाँ पे एक को रिप्रेजेंट करा है एच आई ई से विच इज़ इनपुट इम्पिडेंस, और दूसरे को हमने रिप्रेजेंट करा एच ओ ई से विच इज़ आउटपुट इम्पिडेंस। और आउटपुट इम्पिडेंस को अगर हम देखेंगे तो आउटपुट एडमिटेंस, सॉरी, तो आउटपुट एडमिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी आउटपुट क्या कह सकते हैं, आउटपुट की वाई की वैल्यू है, यानी कि अपोजिट ऑफ जेड है। तो इसके फॉर्मूले से भी एक चीज़ अंदाज़ा होगा कि हमारे पास एच ओ ई बराबर है आई सी ओवर वी सी ई। तो आई सी और वी सी क्या है, ये कलेक्टर के अक्रॉस जो करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा
ये उससे क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास HOE, ठीक है। और क्योंकि ये इन्वर्स ऑफ इम्पिडेंस है, इसी वजह से यहाँ IC ओवर VCE आ रहा है, अदरवाइज ये VCE ओवर IC होता था। और जब हम लोग आउटपुट एडमिटेंस की बात करेंगे तो एट दैट पॉइंट हमारे पास यूजली इनपुट साइड क्या होगी, ओपन होगी, जब इसको हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा। और इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास का यूनिट सीमेंस में यूज़ होता है। सीमेंस इसका प्रेफर्ड यूनिट कह सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग मो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट सीमेंस ज़्यादा बेटर यूनिट है फॉर आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। तो अब यहाँ हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, हाइब्रिड का मतलब भी यही होता है कि आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज मिक्सअप हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव इम्पिडेंस, वी हैव करंट गेन, वी हैव एडमिटेंस। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसी तरह लास्ट हमारे पास आ रहा है रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो। अब अगेन इट्स अ न्यू थिंग कि रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो मीन्स इट हैज नथिंग टू डू विद एडमिटेंस, इम्पिडेंस या फिर करंट गेन। ये रिप्रेजेंट हो रहा है HRE से। अब रिवर्स वोल्टेज फीडबैक की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज की अगर हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि जब भी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, यहाँ बेस टू इमिटर फॉरवर्ड बायस होता है, बट ये जो बेस टू कलेक्टर वाला पार्ट होता है ये हमारे पास रिवर्स बायस होता है। तो अब यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स अ रेशियो बिटवीन VBE एंड VCE, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ बेस टू इमिटर वोल्टेज और कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज, इसका जो रेशियो है ये डिफाइन कर रहा है रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो। अगेन यहाँ पे ये जब हम बात करते हैं HRE की, तो ये हम लोग यूजली मेजर करते हैं अंडर नो